नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। इंतखाबात के लिए 70,000 रियासती पुलिस अमला, 250 नीम फौजी दस्तों को मंजूरी। आंध्रा पुलिस को इंतखाबात के इंतजामात के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। रजत कुमार की मीडिया से बातचीत। 56 इंच का सीना है तो राम मंदिर की तामीर के लिए ऑर्डिनेंस लाकर बताएं, मोदी हुकूमत को बैरिस्टर ओवैसी का चैलेंज। टीआरएस का आंध्रा के अवाम से नहीं नकले मुकाम करने वाले कायदीन से झगड़ा। हरीश राव की वजाहत। केसीआर को आंख का नहीं दिमाग का इलाज कराना चाहिए। मधु याष्की गौड़ का रद्देमल। मजलिस की इंतखाबी मुहिम में शिद्दत। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी का ग्रुप मीटिंग से खिताब। मजलिस मजलूमों के मसाइल पर कभी मसलहत नहीं करती। पार्टी कारकुनों से अकबर ओवैसी का खिताब। राजधानी की मुख्तलिफ वारदातों में मुलविस 6 सारिक गिरफ्तार। मसरूखा जेवरात और दूसरा सामान जब्त। और कुकटपल्ली में खौफनाक सड़क हादसा। तालिबा को कॉलेज की बस ने ही रोन डाला। तलबा का एहतजाज और तोड़फोड़। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। रियासती चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर रजत कुमार ने बताया कि इंतखाबात के लिए 70,000 रियासती पुलिस अमले को तैनात किया जाएगा। मीडिया से गैर रस्मी बात करते हुए उन्होंने कहा कि मरकज से 250 नीम फौजी दस्तों की मंजूरी हासिल हो चुकी है। रियासत में अमन व कानून बरकरार रखने के लिए रियासती डीजीपी से बराबर रब्त किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इंतखाबात की इंतजामात के दौरान कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरला, उड़ीसा, तमिलनाडु और 5 रियासतों के होमगार्ड्स की खिदमात हासिल की जाएंगी। आंध्र प्रदेश पुलिस अमले को तलब नहीं किया जाएगा क्योंकि पहले ही उनके जरिए तेलंगाना में रकम तकसीम करने के इल्जामात सामने आए हैं। इस सिलसिले में आंध्रा डीजीपी से रिपोर्ट भी तलब की गई थी, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं आया। रजत कुमार ने बताया कि उम्मीदवारों के अखराजात पर कड़ी नजर रखी जा रही है। गैर कानूनी तौर पर शराब और रकम की मुंतकली पर काबू पाने के लिए सख्त इक़दाम किए जा रहे हैं। रजत कुमार ने बताया कि रियासती डीजीपी महेंद्र रेड्डी ने फोन टैपिंग के मामले में वजाहत करते हुए बताया कि चंद लोगों के फोन टैप किए गए हैं, लेकिन सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर उन नामों का इंकशाफ नहीं किया जा सकता। सिक्योरिटी की बिना पर हमने ये काम किया है। मजलिस के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जनवरी में बाबरी मस्जिद, राम मंदिर मिल्कियत मामले की समाअत से मुताल्लिक जो अहकाम जारी किए हैं उसे सभी को मानना पड़ेगा। यह फैसला आला अदालत ने गौर के बाद लिया है। सदर मजलिस ने बीजेपी के वजीर गिरिराज सिंह की तरफ से राम मंदिर की तामीर को लेकर हिंदुओं के सब्र का पैमाना टूटने के रिमार्क पर दिमल जाहिर करते हुए कहा कि गिरिराज सिंह को सुप्रीम कोर्ट में जाकर जनवरी में जब इस मुकदमे की समाअत होगी ये बात कहनी होगी। उन्होंने ये भी कहा कि नरेंद्र मोदी को अपने अटॉर्नी जनरल को तब्दील करते हुए गिरिराज सिंह को अटॉर्नी जनरल बना देना चाहिए। बाज़ हिंदू तंजीमों की तरफ से राम मंदिर की तामीर के लिए ऑर्डिनेंस लाने के सवाल पर सदर मजलिस ने कहा कि अगर 56 इंच का सीना है तो मोदी हुकूमत ऑर्डिनेंस लाकर बताए। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बेंच ने यह फैसला लिया है, ये इनका कंसिडर्ड डिसीजन है कि ये मसले को जनवरी में एक अप्रोप्रिएट बेंच के पास जाएगा, वो तारीख तय करेंगे। और जब उत्तर प्रदेश की सरकार ने कहा कि नवंबर में इसकी सुनवाई की जाए तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बेंच ने कहा है कि नहीं, जनवरी में अप्रोप्रिएट बेंच का फैसला करेगी, उनका कंसिडर्ड डिसीजन है। अब इसमें ये इस तरह की बात करना ये तो मेरे ख्याल से गैर मुनासिब बात है और सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। वो तो शुरू से कोर्ट कह रहा है कि टाइटल सूट है, यकीनन टाइटल सूट है। मैं तो ये कहूँगा कि यही बात
इनको जाकर सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बेंच में जब जनवरी में हियरिंग होगी तो मोदी प्राइम मिनिस्टर को ये चाहिए कि अपने अटॉर्नी जनरल को चेंज कर दें और मोहतरम जनाब गिरिराज सिंह जो एक्सपर्ट हैं जूरिस्प्रूडेंस के उनको खड़ा कर दें कोर्ट में और कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने कह दें कि योर लॉर्डशिप हिंदुओं का सबर का पैमाना लबरेज हो रहा है। मैं इनको चैलेंज कर रहा हूं मोदी प्राइम मिनिस्टर को कि गिरिराज को अटॉर्नी जनरल बना दीजिए और इनको जनवरी में हियरिंग जब होगी वो खड़े रह के ये जुमला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने कह दीजिए। अब असदुद्दीन ओवैसी क्यों रिएक्ट करेंगे? गिरिराज जाकर खड़े हो जाएं, वो काबिल आदमी है, बड़े, उनको पूरा कानून मालूम, संविधान मालूम, उनको सीआरपीसी मालूम, लॉ ऑफ एविडेंस, हर चीज़ उनको मालूम। ऐसा लगता है कि अब एरिस्टोटल के बाद अगर कोई दूसरा पैदा हुआ तो यही पैदा हुआ। झटका लगा या उनको 330 केवी के हाई टेंशन वायर का किस हिस्से में लगा नहीं मालूम, मगर कोर्ट का फैसला है, मानना तो पड़ेगा। अरे पहले तो लाइए ना, लाइए तो सही ऑर्डिनेंस, चलिए बताइए ऑर्डिनेंस। अरे ऑर्डिनेंस लाके बताइए, चलिए 56 इंच की सारे सीना है तो लाइए, बताइए, चलिए ऑर्डिनेंस लाइए। एक सीबीआई में फंसे हुए हैं, निकल नहीं पा रहे हैं, ऑर्डिनेंस लाएंगे, लाइए ऑर्डिनेंस, चलिए। दूसरी तरफ मस्जिद के सदर बैरिस्टर ओवैसी ने सबरीमाला मंदिर से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट के अहकाम पर बीजेपी के कौमी सदर अमित शाह के रिमार्क्स को अदालत की तौहीन करार दिया। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि मुल्क दस्तूरी उसूलों और इक़्तिदार के मुताबिक चलता है, किसी इनफरादी शख्स की ख्वाहिश के मुताबिक नहीं चलता। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि हुकूमतें आती हैं और जाती हैं, लेकिन दस्तूर बाकी रहता है और उसी के मुताबिक मुल्क चलता है। अगर मुल्क दस्तूर के मुताबिक नहीं चलेगा तो ये बनाना रिपब्लिक बन जाएगा या इसका हाल भी शुमाली कोरिया जैसा होगा। Well, I can only tell that your channel editor, his comprehension of what I said is intellectually dishonest, completely intellectually dishonest, because he cannot in one breath criticize Amit Shah, and because of his fear you have to bring Owaisi's name. The difference between Owaisi and Amit Shah is this: I have accepted the Supreme Court judgment. Has Amit Shah accepted the Supreme Court judgment on Sabarimala? No. That is the difference. Do I believe in anarchy as Amit Shah believes? No. I believe in rule of law. Do I say that the nation should be run according to my faith? No. With Amit Shah does. Do I believe in the constitution? Yes. With Amit Shah doesn't. This is the four important differences. Am I saying, which Amit Shah and his party is saying, bring an ordinance? You bring an ordinance and see. Please bring. This is a clear, whatever he has said is a clear violation of Supreme Court. And may I remind the legal luminaries in your channel and in BJP, please go and read the judgment of Brown versus Education Department, US State Department. Same judgment had come at that time, and Justice Warren told President Eisenhower that if you don't implement this judgment, we'll bring in the army. They should read that judgment. You are openly committing a contempt. It is high time that his speech is taken as a contempt of the Supreme Court. निगरान वजीर हरीश राव ने कहा कि टीआरएस पार्टी का आंध्र अवाम से नहीं बल्कि आंध्रा से नकल मुकाम करने वाले कायदीन से झगड़ा है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि तेलंगाना अवाम का फैसला तेलंगाना की क़ियादत को करना चाहिए, लेकिन आंध्रा वाले फैसला करेंगे तो किस तरह इंसाफ होगा। तेलुगु अवाम के ज़मीर के लिए कायम की गई तेलुगुदेशम पार्टी को दिल्ली में गिरवी रख दिया गया है। उन्होंने कहा कि टीआरएस को वोट देंगे तो रियासत की तरक्की जारी रहेगी, क्योंकि तेलुगुदेशम और कांग्रेस आंध्रा और तेलंगाना में मुख्तलिफ मौक़िफ़ रखते हैं। हरीश राव ने कहा कि एल रमना को कोई फैसला लेना होता तो अमरावती के बगैर फैसला नहीं ले पाते और दिल्ली की मंजूरी के बगैर कांग्रेस फैसला नहीं कर सकती, लेकिन टीआरएस पार्टी तेलंगाना के फैसले तेलंगाना में ही लेती है। दूसरी तरफ साबिक रुकन पार्लियामेंट मधु याशी गौड़ ने कहा कि केसीआर को आंख का नहीं बल्कि दिमाग का इलाज करवाना चाहिए। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि केसीआर को शिकस्त के खौफ से उनकी आंखें मुतासिर हुई हैं।
उन्होंने कहा कि हैदराबाद में आंखों के इलाज का सबसे बड़ा हॉस्पिटल मौजूद है और रियासत में कंटिवेलगू प्रोग्राम भी चल रहा है। इसके बावजूद केसीआर दिल्ली में आंखों का इलाज करवा रहे हैं। मधु याशी गौड़ ने बताया कि केसीआर को मोदी से मोहब्बत हो चुकी है और उन्हें देखे बगैर चैन नहीं पड़ता। अजीम इत्तेहाद की जमातों में हलकों की तकसीम के मामले में तजस्सुस बढ़ता जा रहा है। दिल्ली में इन पार्टियों के दरमियान इत्तेफाक राय पैदा होने के बाद तब्दीलियां भी की जा रही हैं। कांग्रेस पार्टी ने हलीफ जमातों को दी जाने वाली नशिस्तों की फहरिस्त जारी की है, जिस पर तेलंगाना जना समिति के सरबराह कोदंडराम ने सख्त नाराजगी जाहिर की है। कांग्रेस की तरफ से जारी की गई फहरिस्त के मुताबिक कांग्रेस 92 हलकों पर मुकाबला करेगी। तेलुगु देशम 14, जना समिति 10, सीपीआई 3 पर मुकाबला करेगी। कांग्रेस पार्टी हलीफ जमातों में इत्तेफाक राय पैदा करने की कोशिश कर रही है। 2 नवंबर को कुलहीन कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी का इजलास मुनक्किद होने वाला है, जिसमें कतई फैसला किया जाएगा। तब तक हलकों की तकसीम का मसला तातुल का शिकार बना रहेगा। तेलंगाना इलेक्शंस वॉच 2018 के नुमाइंदों ने चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर रजत कुमार से मुलाकात करते हुए रियासत में शफाफ और मुनसिफाना इंतखाबात को यकीनी बनाने के लिए काम करने का तयक़ुन दिया। मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए पद्मनाभम रेड्डी ने बताया कि 21 समाजी तंजीमों ने इस इदारे के तहत काम करने के लिए आगे आए हैं। उन्होंने बताया कि अवाम को वोट की अहमियत, वोटर लिस्ट में नामों के इंदराज, अवामी नुमाइंदगी के बारे में अवाम को वाकिफ करवाना और इन इंतखाबात के दौरान हो रही बेकायदियों को इलेक्शन कमीशन से वाकिफ करवाना है। उन्होंने बताया कि ये इदारा इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक के हुदूद में रहकर काम करेगा। जिले हैदराबाद के इलेक्शन कमिश्नर दाना किशोर ने बताया कि 2 ता 5 नवंबर को बूथ एजेंट्स का इजलास मुनक्किद किया जाएगा। बलदिया दफ्तर में इंतखाबात के सिलसिले में जिले रिटर्निंग ऑफिसर और असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर्स के साथ इजलास मुनक्किद करते हुए उन्होंने इंतजामात का जायजा लिया। इजलास के दौरान उन्होंने बताया कि हैदराबाद में 240 पोलिंग मराकज़ पर गुज़िश्ता इंतखाबात में 40% से कम वोटिंग हुई थी। इन पोलिंग मराकज़ पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी और यहाँ पर वोटिंग फीसद में इजाफे के लिए अवाम में शऊर बेदार किया जाएगा। दाना किशोर ने बताया कि गुज़िश्ता इंतखाबात में हैदराबाद में रायदही का मजमूई फीसद 53% था। दाना किशोर ने तमाम रिटर्निंग ओहदेदारों को हिदायत दी कि वह तमाम सियासी जमातों के पोलिंग एजेंट्स और बूथ लेवल ओहदेदारों के साथ 2 नवंबर तक 5 नवंबर असम्बली सतह पर इजलास मुनक्किद करें और वोटिंग के फीसद में इजाफे के लिए इक़दाम करें। टीआरएस के रुकन कौंसल भानु प्रसाद ने कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से टीआरएस पर लगाए जा रहे इल्जामात पर बरहमी का इज़हार किया है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के एक भी प्रोजेक्ट को कौमी दर्जा दिलाने के लिए बीजेपी ने कोई कोशिश नहीं की। अमित शाह की तरफ से केसीआर हुकूमत पर तनकीदें मुज़क्काख़ हैं। उनका कहना था कि बीजेपी के कायदीन ये सवाल करते हैं कि केसीआर ने क्या किया, लेकिन हम ये पूछते हैं कि नरेंद्र मोदी ने क्या किया। केसीआर की क़ियादत में तेलंगाना ने गैर मामूली तरक्की की है और इन सालों के दौरान कई मुकामात पर गैर मामूली काम अंजाम दिए गए हैं। उनका कहना था कि बीजेपी अपनी मौजूदा 5 नशिस्तों को बचा ले, वही उसके लिए बड़ा काम होगा। इख्तिदार में आने का ख्वाब उसे नहीं देखना चाहिए। बीसी तबके के लीडर आर कृष्णैया ने चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर रजत कुमार से मुलाकात करते हुए 1 माह तक शराब की दुकानात को बंद करने का मुतालबा किया है। मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि दही इलाकों में शराब और रकम को खुलेआम तकसीम किया जा रहा है। इससे अवाम में सही फैसला करने की ताकत को ख़त्म कर दिया जा रहा है। शराब की तकसीम से इंसानों की सेहत पर असर पड़ रहा है। उन्होंने एक सवाल पर कहा कि शराब और रकम तमाम सियासी जमातों की तरफ से तकसीम की जा रही है, इसलिए 1 माह तक शराब पर मुकम्मल पाबंदी आयद करनी चाहिए। हैदराबाद हाई कोर्ट ने कांग्रेस के कारगुजार सदर रेवंत रेड्डी को मरकजी सिक्योरिटी फराहम करने की हिदायत दी है। रेवंत रेड्डी ने सिलसिले में हाई कोर्ट में उनको जान को खतरे से मुताल्लिक दरख्वास्त दाखिल की थी। उन्होंने अपनी दरख्वास्त में कहा था कि केसीआर से उनकी जान को खतरा है और उन्हें रियासती पुलिस पर भरोसा नहीं है, उन्हें मरकजी सिक्योरिटी फराहम की जाए। कोर्ट ने जायजा लेने के बाद महकमे वजारत दाखिला को हिदायत दी है कि इंतखाबात तक रेवंत रेड्डी को सिक्योरिटी फराहम की जाए।
सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कारवान असम्बली हलके के टोली चौकी में खवातीन की ग्रुप मीटिंग से खिताब किया। उन्होंने अवाम से अपील की कि वो अपने बुनियादी और अहम मसाइल की यकसुई के लिए मजलिस को अपने ताउन, दुआओं और वोट का सिलसिला जारी रखें। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि मजलिस हैदराबाद की पहचान और एक ताकत है और इसी ताकत की वजह से आज शहर में सुकून है। क़ाबिल बैरिस्टर ओवैसी ने खवातीन के मसाइल और उनकी शिकायत की समाअत की। ज़ेर तकमील कामों को जल्द मुकम्मल करवाने और ज़ेर इल्तिवा कामों को मंजूरी दिलवाने का तयक़ुन दिया। मजलिस उम्मीदवार कौसर मोहिउद्दीन ने भी हल्के की तरक्की के लिए मजलिस की जानिब से की जाने वाली नुमाइंदगियों और इक़दामात से वाकिफ करवाया। ख़वातीन की कसीर तादाद इस मौके पर मौजूद थी। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी ने फातिमा नगर, फारूक नगर और अतराफ अकनाब की ख़वातीन से कहा कि मजलिस उनके अहम और बुनियादी मसाइल के यकसुई के लिए पूरी संजीदगी से काम कर रही है और उनके ताउन वोटों के जरिए की गई ताकत का सही इस्तेमाल कर रही है। फातिमा नगर में ख़वातीन के लिए मुनक़िद किए गए जलसे से खिताब करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि ज़ाती मकान यहाँ का अहम मसला है और हुकूमत की तरफ से डबल बेडरूम स्कीम के तहत जो मकानात इस इलाके में तामीर किए जा रहे हैं उसमें से ज़रूरतमंदों और हकदारों को पहले मकानात फराहम करवाए जाएंगे। क़ाबिल मुकामी ख़वातीन स्टेज पर आकर अपने मसाइल बिलखुसूस बाज़ मकामात पर रोड रोमियोज की हरकतों की शिकायत की। मजलिस उम्मीदवार मौज़म खान ने मजलिस की नुमाइंदगियों से वाकिफ करवाया। क़ायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि मरकजी हुकूमत की गलत पॉलिसियों से न सिर्फ मुसलमान बल्कि हर शहरी परेशान है। मुल्क की खर्चा पॉलिसी नाकाम हो चुकी है। बीफ खाने वालों पर जुल्म ढाया जा रहा है। हुकूमत मजलूमों का साथ नहीं दे रही है। क़ायद मजलिस ने चंद्रानगुट्टे के सुदूर मोतमदीन और कारकुनों से खिताब करते हुए कांग्रेस को खबरदार किया और कहा कि मुल्क में 50,000 फिसादात कांग्रेस के दौर में हुए थे। बाबरी मस्जिद के मुकाम पर शिलान्यास कांग्रेस के दौर में की गई। बाबरी मस्जिद को भी कांग्रेस के दौर में शहीद किया गया। उनका कहना था कि मजलिस आज पूरे मुल्क में अक़लियतों के साथ कमज़ोर तबक़ात की जमात बन चुकी है। मजलिस ने सियासी मैदान के अलावा तालीमी और माशी मैदान में गैर मामूली कारनामे अंजाम दिए हैं। क़ायद मजलिस ने कहा कि मजलिस मज़लूमों के मसाइल पर कभी मसलहत नहीं करती और हमेशा इक़्तिदार की आंख से आंख मिलाकर बात की है। हल्का असम्बली याकूतपुर में मजलिस उम्मीदवार सैयद अहमद पाशा खादरी की इंतखाबी मुहिम जारी है। पीर को मजलिस उम्मीदवार ने रिन बाजार डिवीजन के मुर्तज़ा नगर, सादत नगर और अली नगर के अलावा आसपास के इलाकों का दौरा करते हुए अवाम से फर्दन फर्दन मुलाकात की। मुकामी अवाम की तरफ से मजलिस उम्मीदवार का वालहाना इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर हल्का याकूतपुर के इंचार्ज यासिर अरफात, मुतालिका कॉरपोरेटर वाजिद अली खां के अलावा दूसरे कॉरपोरेटर्स और पार्टी कारकुनों की कसीर तादाद मौजूद थी। हल्का बहादुरपुरा के मजलिस उम्मीदवार मोहम्मद मौज़म खान ने अपने हल्के के किशन बाग और नवाब साहब कुंटा इलाकों का पैदल दौरा करते हुए इंतखाबी मुहिम चलाई। उन्होंने इस मौके पर एक ज़ेर तामीर कम्युनिटी हॉल का माना किया और कहा कि कम्युनिटी हॉल की तामीर के बाद मुकामी अवाम को इसमें मुख्तलिफ तकारीब मुनक़्क़िद करने में सहूलत रहेगी। बाद में उन्होंने किशन बाग में मजलिस पार्टी के एक दफ्तर का भी इफ्तिताह अंजाम दिया। इनके दौरे के दौरान मुकामी अवाम ने गर्मजोशी से इस्तकबाल करते हुए उनकी कसरत से गुलपोशी की। मौज़म खान ने मुकामी अफराद से उनके मसाइल दरियाफ्त किए और जल्द से जल्द यकसुई का तयक़ुन दिया। इस मौके पर मजलिसी कॉरपोरेटर मुबीन के अलावा मजलिस के सरगर्म कारकुनान भी मौजूद थे।
मलकपेट असम्बली हल्के के मजलिस उम्मीदवार अहमद बलाला ने अकबर बाग बलदी हल्के की सरफराज पलटन इलाके का दौरा किया। मुतालिका रुकन बलदिया मिनहाजुद्दीन और मुकामी मजलिसी जिम्मेदारों के हमरा साबिक रुकन असम्बली ने मुख्तलिफ गलियों का पैदल दौरा करते हुए अवाम से मुलाकात की और उन्हें मलकपेट की तरक्की के लिए मजलिस की जानिब से किए जाने वाले इक़दामात से वाकिफ करवाया। उन्होंने अवाम से अपील की कि वो मजलिस के लिए अपने ताउन के सिलसिले को जारी रखें। हल्का असम्बली नामपल्ली के मजलिस उम्मीदवार जाफर हुसैन मेराज ने विजयनगर कॉलोनी डिवीजन के इलाके ज़ेबाबाग का पैदल दौरा करते हुए अपनी इंतखाबी मुहिम चलाई। इस मौके पर मुकामी अवाम ने जाफर हुसैन मेराज का शानदार इस्तकबाल करते हुए गुलपोशी की। जाफर हुसैन मेराज ने अवाम से मुलाकात करते हुए उनके मसाइल की समाअत की और जल्द यकसुई का तयक़ुन दिया। इस मौके पर मजलिस के इलेक्शन इंचार्ज व साबिक मेयर मोहम्मद माजिद हुसैन, मुकामी रुकन बलदिया जफर खां, मजलिस के इब्तदाई सदूर मोतमदीन और कारकुन भी मौजूद थे। हल्का असम्बली कारवान के मजलिस उम्मीदवार कौसर महीउद्दीन ने हकीमपेट के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए इंतखाबी मुहिम चलाई। मुकामी अवाम ने उनका इस्तकबाल करते हुए उनकी गुलपोशी की। इस मौके पर उन्होंने एक इंतखाबी जलसे-आम में शिरकत करते हुए मजलिस की कारकर्दगी पर तफसीली रोशनी डाल दी। उन्होंने शुरका से अपील की कि वो अपने वोट का इस्तेमाल करके मजलिस को कामयाब बनाएं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से हल्का असम्बली राजेंद्र नगर से रहमत बेग को पार्टी का उम्मीदवार बनाया गया है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से रहमत बेग को उम्मीदवार बनाए जाने का ऐलान किया गया है। शहर में 30 अक्टूबर को मुनक्कद होने वाली आला हजरत कॉन्फ्रेंस के लिए तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। मंगल को ईदगाह बिलाली हॉकी ग्राउंड मास्टर टैंक पर बाद नमाज इशा कॉन्फ्रेंस मुनक्किद होगी। जामे अनवरुल हक व तंजीम खदमा में रसूल के ज़ेर इत्माम ये कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की जा रही है। उत्तर प्रदेश से मौलाना सैयद मोहम्मद हाशमी अशरफी अल जिलानी कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए हैदराबाद पहुँच गए हैं। मुंतज़मीन की तरफ से मौलाना का इस्तकबाल किया गया। ओवैसी हॉस्पिटल में वर्ल्ड सनस्ट्रोक डे का एहतमाम किया गया। इस मौके पर कॉलेज के माहिर डॉक्टर्स ने शऊर बेदारी लेक्चर देकर इस मर्ज की इंसदाद, इलाज और एहतियाती तदाबीर पर रोशनी डाली। दवाखाने के न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर शफीकुर रहमान ने बताया कि फॉलेज का हमला होने से एक हाथ या एक पैर या जिस्म का कोई दूसरा हिस्सा मुतासिर हो जाता है, जिसकी वजह से दिमाग के रगों में खून मुंजमद होता है। उन्होंने बताया कि अगर किसी पर फॉलेज का हमला होता है तो मरीज को 4 घंटों के अंदर दवाखाना पहुंचाना चाहिए ताकि फौरी इलाज शुरू किया जा सके। उन्होंने बताया कि बाज़ ऐसे इंजेक्शन हैं जिनसे फॉलेज के मरीजों के मुंजमद खून को फौरी ठीक किया जा सकता है। उनका कहना था कि ब्लड प्रेशर, मोटापा और शुगर को काबू किया जाना चाहिए। डॉक्टर ने बताया कि ओवैसी हॉस्पिटल में फॉलेज के इलाज के लिए 80 मशीनें कम मसारिफ पर इलाज के लिए दस्तियाब हैं। डॉक्टर ने कहा कि फॉलेज से बचने के लिए सिगरेट नोशी, तंबाकू नोशी और दूसरी बुरी आदतों को तर्क करना चाहिए।
सिटी पुलिस ने रहजनी की मुख्तलिफ वारदातों में मुलव्विस 6 सारिकों को गिरफ्तार किया है। मीडिया से बात करते हुए कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने बताया कि नागाराजू, डी सुनील, श्रीनिवास और अजय कुमार सेल फोन, तिलाई चेन और बैग छीनने की वारदातों में मुलव्विस थे। पुलिस के मुताबिक तवज्जो हटाकर ये टोली सरके की वारदातें अंजाम दिया करती थी। सुनसान मकामात पर तनहा जाने वाले अफराद को निशाना बनाया जाता था। इसके लिए बगैर नंबर की बाइक भी इस्तेमाल की जाती थी। पुलिस ने टोली के कब्जे से 9 सेल फोन जब्त किए हैं। इस जोन टास्क फोर्स ने असलम और आमिर नामी 2 सारिकों को भी गिरफ्तार किया है। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि आमिर और असलम में तिलाई चेन छीनने के अलावा बैग छीनने की भी एक वारदात हैदराबाद में अंजाम दी है। तांडूर में दोनों ने एक 2 व्हीलर का भी सरखा किया था। सैयद असलम खदीम मलकपेट वाहदनगर का साकिन बताया गया है। पुलिस ने सारिकों के कब्जे से 2 तोले की तिलाई चेन, 1 पल्सर गाड़ी और एक खंजर को जब्त किया है। पुलिस के मुताबिक असलम 2010 से हैदराबाद, सबराबाद और रच्चाकोंडा हदूद में सरके की 47 वारदातों में मुलव्विस था। इसे कंचनबाग और बोइनपल्ली पुलिस ने पहले भी गिरफ्तार किया था। पुलिस ने सुरेश नामी ऑटो ड्राइवर को भी गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक सुरेश ने अपने साथी विशाल की मदद से श्रीनिवास नामी शख्स से उसका मोबाइल फोन छीन कर फरारी इख्तियार की थी। पुलिस को अब विशाल की तलाश है। कोकटपल्ली में वाक़ श्री चैतन्या कॉलेज के पास कॉलेज बस की जद में आकर एक तालिबा हलाक हो गई है। महलूक की शिना जगतगिरी उट्टे के साकिन इंटर साल अव्वल की तालिबा रमिया की हैसियत से की गई। मालूम हुआ कि जब रमिया सड़क अबूर कर रही थी, कॉलेज की बस ने उसे टक्कर दे दी। रमिया बरसरे मौका हलाक हो गई, लेकिन इस वाक़े के बाद तलबा एहतजाज पर उतर आए और उन्होंने कॉलेज की तकरीबन 10 बसों को संगबारी के जरिए निशाना बनाया। कॉलेज में भी तोड़फोड़ की गई। बरहम तलबा की तरफ से तोड़फोड़ के बाद पुलिस ने हरकत में आते हुए लाठीचार्ज किया और तलबा को मुंतशिर किया। कॉलेज के पास हालात काफी कशीदा देखे गए। पुलिस के ज़ायद दस्तों को भी तैनात कर दिया गया है। रमिया की लाश पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दी गई है। इत्तला मिलने पर मुकामी डीसीपी वेंकटेश्वर राव ने मुकाम वाक़े का मुआयना किया और तफसीलात हासिल की। बताया गया कि ड्राइवर की लापरवाही की वजह से हादसा पेश आया है। ड्राइवर को तहवील में ले लिया गया है और इस मामले की तहकीकात जारी है। बंजारा हिल्स पुलिस ने मुख्तलिफ जराइम अंजाम देने के इल्जाम में 8 अफराद की टोली को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि उसने एन अरुण कुमार, पवन कुमार, बी शिवा नरसिम्हा, सुरेश, पी राजेशन, प्रशांत, रवि और थियाको को गिरफ्तार किया, जबकि इस टोली का सरगना प्रसाद और डी वेंकट फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस के मुताबिक मुख्तलिफ जराइम के अलावा इक़दाम कत्ल की वारदात में भी ये टोली मुलव्विस थी। उनका कहना है कि फरार होने वाला सरगना गुज़िश्ता 4 साल से गायब था। मुलजिमीन के खिलाफ बंजारा हिल्स और जुबली हिल्स पुलिस स्टेशन में केसेस भी दर्ज हैं। पुलिस ने मुलजिमीन के कब्जे से जराइम में इस्तेमाल होने वाली मोटरसाइकिल को भी बरामद किया है। शाहनादगंज पुलिस ने मोटरसाइकिल पर जा रहे 2 अफराद के कब्जे से 1,20,50,000 रुपए जब्त कर लिए हैं। पुलिस ने मीडिया को बताया कि मोटरसाइकिल सवार उमराम और प्रेम शाह इनायतगंज से जा रहे थे, यानी कि शाह इनायतगंज से जा रहे थे कि कांस्टेबल मोहम्मद गौस ने इन दोनों पर शुबा करते हुए जब उनकी मोटरसाइकिल रोक कर तलाशी ली तो उनके पास से मज़कूरा रकम दस्तियाब हुई। पूछताछ पर दोनों ने बताया कि मज़कूरा रकम हवाले की रकम है, जिससे वो दिल्ली में रहने वाले एक शख्स पंडित को देने के लिए जा रहे थे। कांस्टेबल गौस ने मज़कूरा रकम जब्त करते हुए कारनामा अंजाम दिया है। अगर गौस मोटरसाइकिल सवारों की तलाशी नहीं लेते और तो वो रकम के साथ भाग सकते थे। उन्होंने दोनों मुलजिमीन को गिरफ्तार किया और रकम भी जब्त की है। इससे पुलिस के मजीद हवाले करने की रकम को पकड़ने में मदद मिलेगी। खदीम मलकपेट में इलाज के दौरान खातून के फौत हो जाने पर रिश्तेदारों की तरफ से दवाखाने पर हमला किया गया और तोड़फोड़ की गई। तफसीलात के मुताबिक हेमलता नामी खातून को इलाज के लिए श्री कृष्णा हॉस्पिटल में शरीक कराया गया था, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मुतवफ़िया के रिश्तेदारों ने दवाखाने के अमले पर लापरवाही बरतने का इल्ज़ाम लगाते हुए तोड़फोड़ की। दवाखाने में ज़ेर इलाज मरीजों को भी तोड़फोड़ के दौरान नुकसान पहुंचा, जिसकी वजह से गैर मामूली कशीदगी देखी गई। इत्तला मिलने पर पुलिस ने मुकाम वाक़ा पहुंचकर तफसीलात हासिल की। पुलिस ने सिलसिले में केस दर्ज किया है। मज़ीद तहक़ीक़ात जारी हैं।
रायदुर्गम पुलिस स्टेशन हदूद में करूर वैश्या बैंक में बंदूक की नोक पर डकैती की कोशिश को बैंक में मौजूद अफराद ने नाकाम बना दिया। जराये के मुताबिक 3 अफराद ने बैंक में दाखिल होकर हंगामाराई शुरू कर दी। इस टोली के अहम सरगना डेविड प्रवीण को बैंक में ही पकड़ लिया गया, जबकि उसके 2 साथी फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस ने डेविड प्रवीण को गिरफ्तार किया है और उसके साथियों की तलाश जारी है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। इंतखाबात के लिए 70,000 रियासती पुलिस अमला, 250 नी फौजी दस्तों को मंजूरी। आंध्रा पुलिस को इंतखाबात के इंतजामात के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, रजत कुमार की मीडिया से बातचीत। 56 इंच का सीना है तो राम मंदिर की तामीर के लिए ऑर्डिनेंस लाकर बताएं, मोदी हुकूमत को बैरिस्टर ओवैसी का चैलेंज। टीआरएस का आंध्रा के अवाम से नहीं, नकले मुकाम करने वाले कायदीन से झगड़ा। हरीश राव की वजाहत, केसीआर को आंख का नहीं दिमाग का इलाज कराना चाहिए, मधु याष्की गौड़ का रद्देमल। मजलिस की इंतखाबी मुहिम में शिद्दत, सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी का ग्रुप मीटिंग से खिताब। मजलिस मजलूमों के मसाइल पर कभी मसलहत नहीं करती, पार्टी कारकुनों से अकबर ओवैसी का खिताब। राजधानी की मुख्तलिफ वारदातों में मुलविस 6 सारिक गिरफ्तार, मसरूखा जेवरात और दूसरा सामान जब्त। और कुकटपल्ली में खौफनाक सड़क हादसा, तालिबा को कॉलेज की बस ने ही रोन डाला, तलबा का एहतजाज और तोड़फोड़। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।